शुरू करते हैं आज की कक्षा 10 की इम्पोर्टेंट क्लास। नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। मेरा चैनल मैथ वाला नीरज को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। आज जैसा कि कक्षा 10 की इम्पोर्टेंट क्लास को शुरू कर रहे हैं, तो आज शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब होता है कि अगर हम एक त्रिभुज बनाएं, क्या बनाएं? एक त्रिभुज बनाएं। इस त्रिभुज में एक कोण क्या होना चाहिए बच्चा? 90 डिग्री होना चाहिए। एक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। और ये कोण अगर हमने थीटा मान लिया है, ए बी और सी हमने ले लिया है, ठीक है। शुरू करते हैं। ए बी सी हमने एक त्रिभुज ले रखा है जिसका बी कोण 90 है, इसका ये कोण थीटा है। इस वाले थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब बोलते हैं। अगर थीटा के नीचे वाली साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं, ठीक है, आधार बोलते हैं। और इसके जस्ट सामने वाली कोण के 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम उत्पन्न हो जाती है जो हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है, जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय के संबंध में हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट इनका फार्मूला क्या है? यदि हम कर्ण का स्क्वायर करें, यानी कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर करें, सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? 90 डिग्री के सामने वाला। तो कर्ण का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो ये सदैव बराबर होता है लंब के स्क्वायर के और प्लस आधार के स्क्वायर के, प्लस आधार के स्क्वायर के, ठीक है। तो इस इंपॉर्टेंट थ्योरम को आपको रटना है, याद रखना है। जैसे जैसे हम पढ़ाते चल रहे हैं वैसे वैसे आपको पढ़ते रहना है। तो इस इंपॉर्टेंट क्लास को आप ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं त्रिकोणमिति अनुपात की, जो आपके टॉपिक में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। त्रिकोणमिति अनुपात जो कि आपके टॉपिक में है, त्रिकोणमिति अनुपात। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होगा? रेशियोज होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होगा? हमें क्या करना होगा? किसी त्रिभुज की दो भुजाएं लो। क्या लेना है? दो भुजाओं एवं न्यून कोण क्या होना चाहिए? दो भुजाएं और न्यून कोण के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे? के अनुपात को हम लोग बोलेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। क्या बोलते हैं बच्चा? त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात है। आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। दो भुजाओं एवं एक न्यून कोण के अनुपात को हम बोलेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। अब ये त्रिकोणमिति अनुपात में कौन कौन से नंबर आते हैं? सबसे पहला नंबर आपका आता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा, ठीक है। अब साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, ठीक है। इन 6 अनुपातों को, इस प्रॉपर त्रिकोणमिति के अनुपात को सीखना है। यदि आप इतनी बातें सीखते हैं तो आसानी से पूरे के पूरे चैप्टरों को निपटा सकते हैं विद इन सेकेंडों में। तो क्लास 10 के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। ये आप सब लोग कॉपी लेके बैठ जाइए और लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा हम लोगों ने अभी सीखा है कि अनुपात कैसे होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात कैसे होते हैं। अब इनका यूजेस कैसे किया जाए, इनके सूत्र कैसे डेवलप किए जाते हैं, तो ध्यान से समझना। हमने क्या ले रखा है? एक त्रिभुज ले रखा है। इस त्रिभुज में एक भुजा ए है, एक भुजा बी है, एक भुजा सी है। मान लेते हैं ये कोण थीटा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इसका मान बच्चा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अंदर के जितने कोण हैं इनके कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब क्या करेंगे? अगर हम यहाँ पे इस बात को लंब बोलते हैं, इसको बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं कर्ण। इसको क्या बोलते हैं? कर्ण। ये कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। यदि हम साइन थीटा की बात करेंगे, त्रिकोणमिति अनुपातों में पहला अनुपात अगर हम लेते हैं अनुपात में साइन थीटा क्या होता है? इस लंब को लेना है और इस कर्ण को लेना है। तो लंब बटे क्या आ जाएगा? कर्ण आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं कॉस थीटा लेता हूं तो कॉस थीटा को क्या ले सकते हैं? ये आधार लेना है और बटे कर्ण करना है। आधार बटे कर्ण। अच्छा एक बात बताओ, साइन थीटा कॉस थीटा तो हो गया, टेन थीटा अगर लेना है, टेन थीटा क्या बचा है भैया? लंब बचा है और आधार बचा है।
तो लंब बटे आधार हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैंने बताया था साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। अगर हम कोसेक थीटा निकालें, क्या निकालें, कोसेक थीटा, तो कर्ण ऊपर होगा लंब नीचे होगा, यानी कर्ण बटे लंब होगा। ठीक है, अगर हम कॉस थीटा को उल्टा कर देते हैं तो सेक थीटा निकलता है। सेक थीटा क्या होगा है, कर्ण थीटा, सॉरी कर्ण बटे क्या आएगा बच्चा, आधार आएगा, कर्ण बटे आधार आएगा, कर्ण बटे आधार आएगा। अच्छा अगर tan का उल्टा कर देते हैं तो tan का उल्टा होता है cot थीटा, cot का उल्टा क्या होता है, आधार। देखो लंब बटे आधार होता है तो tan का उल्टा होता है तो आधार बटे क्या आ जाएगा बच्चा, लंब आ जाएगा। तो इतनी बातें आपको याद रखना है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनको आपको याद रखना है। अब इनमें से एक बात समझना है आपको, अगर हम यहाँ पे एक शब्द लिख देते हैं लाल बटे कक्का, कैसे, लाल बटे कक्का, तो लंब बटे कर्ण इसको बोलते हैं, यानी ये L हो गया है, ये A हो गया है, और इसको K बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब को L से, आधार को A से और कर्ण को K से लिखते हैं। तो लाल बटे कक्का में लंब बटे कर्ण किसका होगा, साइन थीटा का, आधार बटे कर्ण क्या होगा बच्चा, कॉस थीटा होगा। अगर हम लंब बटे आधार करते हैं तो टैन थीटा होगा। अगर मैं इसको पलट देता हूं तो ये नंबर सारे निकल आते हैं। आशा करते हैं कि बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, जुड़े रहिए आप, पूरे के पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक बात समझा के जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या क्या सीख लिया है, हमने ये सीखा है ये B है, ये A है, और ये आपका हो गया है C। ये लंब होता है, ये आपका आधार होता है, और ये आपका होता है बच्चा कर्ण। अब आपको करना क्या है, हमने क्या किया, साइन थीटा का देखा मान, तो साइन थीटा का उल्टा मैंने अभी बताया है, साइन थीटा को उल्टा क्या लिख सकते हो, कोसेक थीटा लिख सकते हो। साइन थीटा का उल्टा क्या आ सकता है, कोसेक थीटा आ सकता है। अगर मैं साइन थीटा को कोसेक थीटा से गुणा करते हैं तो बेटा क्या रिजल्ट आता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा को 1 लिख सकते हैं। अच्छा कोसेक थीटा बटे कोसेक थीटा का लिखना चाहेंगे तो साइन थीटा इसके नीचे चला जाएगा। क्लियर है। अगर हम इसी तरीके से कॉस थीटा लिखना चाहेंगे तो 1/, में क्या आ जाएगा, सेक थीटा आएगा। अगर सेक थीटा को इधर लेके आ जाए तो क्या निकलेगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये तैयार हो गई, एक प्रॉपर्टी आपकी ये तैयार हो गई है। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, यदि हम tan थीटा निकालना चाहते हैं, tan थीटा क्या होता है, 1/, में cot थीटा आता है। तो अगर हम tan थीटा को cot थीटा से गुणा करें तो क्या आएगा, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या आ गया बच्चा, 1 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ गया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से याद करते रहिएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे रूल्स देख लेते हैं। अगला रूल्स क्या है, अगर हम tan थीटा बराबर, ध्यान सुनना, tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर मैं कॉट थीटा निकालना चाहूँगा तो क्या आएगा, इसी का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा अपान में साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा अपान में साइन थीटा हो जाएगा। इतनी बात आपको अच्छे से नोट कर लेनी है। ठीक है, इतनी बात आप आराम से नोट करते रहिए। तो आशा करते हैं ये आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा, cot थीटा बराबर कॉस थीटा अपान साइन थीटा होता है। यदि हम सर्व समीकरण देखें, क्या देखें, सर्व समीकरण, इसकी त्रिभुज की सारी सर्व समीकरण क्या होती है, इनके बारे में हम जानकारी उपस्थित करना चाहते हैं। त्रिकोणमिति सर्व समीकरण क्या निकाल लेते हैं। अगला है सीखना है त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। अगर त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, 3 सर्व समीकरण हैं। सबसे पहला है, यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चा,
1 लिख सकते हैं। अच्छा, इस बात को आगे पीछे ले सकते हैं, जैसे मुझे निकालना है साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो कॉस को उधर लेके चले जाएंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 1 माइनस यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हमने कॉस स्क्वायर थीटा ले रखा है तो ये पलट जाएगा, 1 माइनस क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अगला एक इससे निकल सकते हैं, ये 3 बातें इससे देख लीजिएगा। अगला आते हैं, अगर हम सेक स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हैं, सेक स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हैं तो 1 प्लस क्या आता है बच्चा, tan स्क्वायर थीटा आता है। यदि tan स्क्वायर थीटा को इधर ले आए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 1 होगा। अच्छा, ये देखिएगा a प्लस बी और a माइनस बी लिखा हुआ है, यानी एक ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस क्या लिख सकते हैं बच्चा, tan थीटा, एक ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस का tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान क्या लिख सकते हैं, 1 में सेक थीटा माइनस का tan थीटा, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या आएगा, 1 में सेक थीटा प्लस tan थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्लियर है। अगर हम उल्टा कर देते हैं, tan स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हैं, tan स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हैं तो 1 इधर आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, इतनी प्रॉपर्टियों को आपको सेक के अकॉर्डिंग तैयार करना। सेक और tan के बीच में क्या संबंध होता है, वो भी स्क्वायर में, जब स्क्वायर लगा होगा तब ये 3 प्रॉपर्टी आपको तैयार करनी है। तो देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सारे के सारे यूजेज होंगे, पहली एक्सरसाइज से चालू हो जाएंगे यूजेज, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी तीसरे नंबर की है। तीसरे नंबर की क्या है, यदि हम कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालना चाहें तो क्या होता है बच्चा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़ रखे हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो सकता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा को इधर लेके आ जाएंगे, तो माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब इसको भी वैसे लिख सकते हैं, कोसेक थीटा माइनस का एक बार a प्लस बी, एक बार a माइनस बी, तो कॉट स्क्वायर थीटा कॉट थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसको इधर लेके एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा। यदि मैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर लिखना चाहें तो 1 में कोसेक थीटा प्लस क्या आ जाएगा बच्चा, कॉट थीटा आएगा। अगर मैं इसको इधर ले आए तो क्या आएगा, कोसेक थीटा और प्लस का कॉट थीटा बराबर आएगा 1 में कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा। इतनी आपको प्रॉपर्टियां तैयार रखनी हैं। एक बात और कर सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं, इसको इधर ले आएंगे, क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। क्लियर है, यहाँ तक आशा करते हैं आपको बातें समझ में आई होंगी। क्या किया जाए, एक आध क्वेश्चन उठाया जाए कि आगे इतना आप लोग पहले इस इंट्रो क्लास में इतना आप तैयार करके लाएंगे, फिर आगे की कहानी हम लोग अगले एपिसोड में देखते हैं, अगले वीडियो में देखते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको आज जो पढ़ाया गया है पूरा तैयार करेंगे। अगला वीडियो तक आप इंतज़ार करिएगा। मेरे फिर से एक बार मैं निवेदन करता हूं सभी लोगों से कि मेरे यूट्यूब चैनल मैथ वाला नीरज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। जैसा आपको अच्छी क्लास लग रही है तो अच्छा सा कमेंट कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिना सब्सक्राइब करके मत जाइएगा। धन्यवाद।